हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं ललिता टंडन, एस्ट्रोनोमोलॉजिस्ट। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका क्या कहते हैं आपके नंबर में। आज हम बात करेंगे 13 नंबर की, यानी कि 13 अक्टूबर का दिन कैसा रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। कल है अष्टमी। अष्टमी का नवरात्र है कल, और अष्टमी की हम पूजा करते हैं, माँ को भोग लगाते हैं। तो बहुत से लोग अष्टमी वाले दिन माँ की कन्या पूजा करते हैं और बहुत से लोग नौवीं वाले दिन माँ की कन्या पूजा करते हैं। तो आप सब अगर अष्टमी पे कन्या पूजन करते हैं, ये शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है और बहुत ही पावर होती है इस दिन, तो माँ को भोग लगाइए, कन्या पूजन कीजिए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अगर आप नवरात्रि नहीं भी करते हैं तो भी आज के दिन कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। कन्या पूजन करने से हमें उत्तम परिणाम ही मिलते हैं, हमारे काम अच्छे होते हैं और हमारा हेल्थ भी अच्छा रहता है। हमें ये सब करने से सुख समृद्धि मिलती है, तो हमें करना ही चाहिए। तो आप लोगों को नवरात्रि के अष्टमी वाले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और कन्या पूजन की भी शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, अपने नंबर पर आते हैं 13 नंबर पर। उससे पहले आप सब मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर ललिता टंडन लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइए। मैं आपको अक्सर बताती हूँ जो 13 नंबर है वो कार्मिक नंबर है, यानी उन लोगों को कर्मास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। उनके कर्मास जो होते हैं वो लौट कर आते हैं और उनको उन कर्मास को सहना ही पड़ता है, और उसको उनको कम प्रॉब्लम्स में, अगर किसी के कर्मास ऐसे हैं कि उन्हें प्रॉब्लम्स बहुत आ रही हैं, क्योंकि मेरे साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे बताते हैं कि हमने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे काम नहीं बनते हैं, लोग हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं या बनते बनते काम हमारे रुक क्यों जाते हैं। तो ये होते हैं हमारे पूर्व जन्म के कर्म, जिनकी वजह से हमें ये सब झेलना पड़ता है। तो आपको अक्सर बताया जाता है कि कार्मिक नंबर जो भी होते हैं उन्हें अपने कर्मास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। और अगर इस तरह की कोई आपको भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो आपको चाहिए कि आप शंकर भगवान की पूजा करें। जितनी शंकर भगवान की पूजा आप करते हैं उससे आपके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं और आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। हमें अपने कर्मों को काटने के लिए भगवान की भक्ति तो करनी ही पड़ती है, और उससे हमारे कर्म तो कटते हैं, लेकिन कर्म थोड़े से कम कष्टदायी हो जाते हैं। पर अगर हम अपने कर्मास अच्छे करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। कलयुग को वरदान है कि दान करने से कर्म कटते हैं, तो आप लोगों को अपनी क्षमता के अनुसार जितना आप कर सकते हैं दान कीजिए। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि अगर आप दान नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप मानसिक दान कीजिए, उससे भी आपको लाभ मिलता है। हम बहुत तरह के काम कर सकते हैं। कुछ लोग धन से दान देते हैं, कुछ श्रम से दान देते हैं, कुछ सेवा से दान देते हैं। ऐसा नहीं है पॉसिबल कि सिर्फ आप किसी को कुछ देंगे तो वो दान माना जाएगा। अगर आप किसी की कोई सेवा कर देते हैं, कोई श्रम दान करते हैं, वो सब दान ही माने जाते हैं। बहुत से ऐसे परिवार देखने में आते हैं जहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन एक किसी बच्चे पर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको ही सेवा करनी पड़ती है। तो ये कर्मास होते हैं, लेन देन के संबंध होते हैं। तो हमें अपने कर्मास को अच्छा बनाना चाहिए, और कार्मिक अकाउंट है तो कर्मास पर खास ध्यान देना चाहिए। 13 नंबर क्योंकि 4 नंबर होता है, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, बड़े दिमाग से चलते हैं, और आपके अंदर इतनी पावर होती है कि आप हर काम को करने में सक्षम होते हैं। क्योंकि 13 अक्टूबर में आपको लक्ष्मी रूल करती है और इसलिए आप और पावरफुल हो जाते हैं। धन धान्य की तो आपको कमी नहीं होती है जो इस मंथ में 13 नंबर वाले होते हैं, लेकिन वो मेंटली या सोच लो कि किसी न किसी वजह से अगर परेशान हो रहे हैं तो उन्हें दो काम करने चाहिए। एक तो शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए और एक घर में अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये करने से उनको बहुत लाभ मिलता है। परफ्यूम जरूर लगाना चाहिए, ये भी उनके लिए अच्छा होता है। तो आप लोगों को आपके जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों शुभकामनाएं। अपना जन्मदिन अच्छे से मनाइए। कल अष्टमी का दिन है, माँ दुर्गा पर श्रृंगार जरूर चढ़ाइए, क्योंकि दुर्गा पूजा आपके लिए बहुत ही लाभदायक होती है। जो भी 4 नंबर के लोग होते हैं उन्हें माँ की शक्ति प्राप्त होती है, उन पर अपार माँ की कृपा होती है और बड़ी जल्दी वो माता को प्रसन्न कर लेते हैं।
तो अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन कीजिए, माँ पर श्रृंगार चढ़ाइए, आपको अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। और अपने जन्मदिन वाले दिन थोड़ा दान पुण्य कीजिए। लकी नंबर है आपका कल 24 और लकी कलर है आपका कल मेजेंटा। मेजेंटा कलर पहनिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा और आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो चलिए, आप अपने जन्मदिन पर किसी भी ऐसे काम को करिए कि जिससे करके आपको लगे कि अरे आज तो मजा आ गया। वो आप सोचिए और सोचकर कोई एक काम ऐसा जरूर करिए। नंबर एक वालों का कल का दिन बेहतरीन है। उन्हें कल सुबह माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, सूर्य को प्रणाम करना चाहिए, केसर का टीका लगाना चाहिए और घर में बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। आपको कल एक काम करना है, कन्या पूजन करते वक्त कन्याओं के पैर जरूर धोइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। लकी नंबर है आपका 21 और लकी कलर है आपका कल ग्रीन। नंबर टू वालों को कल क्या करना चाहिए, माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए और कुछ भी हो नारियल का प्रसाद कन्या को जरूर देना चाहिए, उससे आपको लाभ मिलेगा और आपके अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। माँ दुर्गा पर आप श्रृंगार चढ़ाइए, अपने घर में अपनी माता के चरण स्पर्श कीजिए और आशीर्वाद लीजिए। लकी नंबर है कल आपका 12 और लकी कलर है आपका पिंक। कल शंकर भगवान पर भी व्हाइट फूल जरूर चढ़ाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा और एक हरा नारियल गणपति पर भी चढ़ाइए। नंबर तीन वालों का कल का बेहतरीन दिन है। उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। सिर्फ उन्हें करना क्या है कि माँ पर पीले रंग की चूड़ियाँ चढ़ानी है और कन्या पूजन करते हुए कन्याओं को थोड़ा थोड़ा सा चने खिलाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप कन्या पूजन के बाद खुद चने खाइए, उससे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ पर हलवा पूरी और चना का प्रसाद होता है, तो उसका सेवन करने से माँ की शक्ति प्राप्त होती है और जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उससे हमें बहुत लाभ मिलता है। अगर आपने घर में मंदिर बनाया है और उसमें पैसे चढ़ाए हैं तो एक सिक्का अपने पर्स में उसमें से रखिए, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। लकी नंबर है आपका कल 30 और लकी कलर है आपका कल येलो कलर पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। नंबर 5 वालों का तो कल का अपना दिन है, क्योंकि कल वेडनेसडे का दिन है। माँ पर एक हरा नारियल अर्पण कीजिए, आप भी कन्या पूजन कीजिए, आपको कन्याओं को पूजन करने से लाभ मिलता है। अपनी बहन बुआ भतीजियों को भी कुछ दीजिए, माँ पर श्रृंगार अर्पण कीजिए। लकी नंबर है आपका 32 और लकी कलर है आपका ग्रीन। शाम के टाइम तुलसी माता पर भी दिया जरूर जलाइए। नंबर 6 वालों को कल माँ को हलवा चढ़ाना चाहिए और भोग लगाना चाहिए और कन्या पूजन करते समय कन्याओं को हलवा खिलाना चाहिए, उससे उन्हें बहुत लाभ मिलता है। लकी नंबर है आपका 24 और लकी कलर है आपका विकल्प पिंक कलर पहनिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। हाथ में कलावा जरूर बांधिए और हल्का फुल्का रहिए, इससे आपको पॉजिटिविटी आएगी। आपको घर में अपने सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनानी चाहिए और गुस्सा छोड़कर सबके साथ प्यार से रहना चाहिए। अगर किसी तरह आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है आपकी कोई सुन नहीं रहा है, तो कल माँ पर आपने जो लौंग इलायची सुपारी चढ़ाए हैं उनमें से 1-2 दाने अपने पर्स में लपेट कर रख लीजिए। फिर उससे देखिए आपके अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और आपकी बात सब सुनेंगे। नंबर 7 वालों को भी कल का दिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि 7 नंबर वालों को भी माँ दुर्गा की पूजा बहुत फलती है। वो जितनी माँ दुर्गा की पूजा करते हैं उससे उन्हें लाभ मिलता है। तो कल कन्या पूजन अपने हाथों से कीजिए और कन्याओं को कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। लकी नंबर है आपका कल 7 और लकी कलर है आपका कल येलो और केसर का टीका लगाइए। हो सके तो आप कन्या पूजन करते समय अपने आप को झुककर उनके आगे प्रणाम करें और उनसे आशीर्वाद जरूर लें, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। डॉग को भी कल जरूर कुछ ऑफर कीजिए, वो भी आपके लिए लकी होगा। आपको इस नवरात्रि में किसी पंडाल में जाकर भी माँ दुर्गा के दर्शन करने चाहिए, उससे आपके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएंगे। नंबर 8 वालों के कल अच्छे रिजल्ट आए, इसके लिए उन्हें भी माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, शंकर भगवान पर जल चढ़ाना चाहिए, कन्या पूजन करना चाहिए और उन्हें एक काम जरूर करना चाहिए, और वो है कि कन्याओं को वो कुछ ना कुछ जरूर दें और फिर वो भी कन्याओं के आगे माथा टेके और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें।
उन्हें कल काले चने का भोग माँ को जरूर लगाना चाहिए, खुद भी खाना चाहिए और थोड़े से वितरण भी कर देने चाहिए। जितना हो सके हल्का भोजन खाइए, पॉजिटिव रहिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। शाम को किसी भी पंडाल में जाकर माँ के दर्शन कीजिए या किसी पीठ मंदिर में जाकर माँ के दर्शन कीजिए, उससे आपको पॉजिटिविटी आएगी और आने वाले साल में आपको स्ट्रॉन्ग पावर मिलेगी। माँ के मंत्रों का कल जाप कीजिए। लकी नंबर है आपका कल 17 और लकी कलर है आपका कल रेड। रेड कलर पहनिए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नंबर 9 वालों के लिए कल बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत पॉजिटिव भी है और बहुत बेहतरीन दिन है। माँ को लाल श्रृंगार चढ़ाइए, माँ को चुनरी चढ़ाइए, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। कन्या पूजन कीजिए, कन्याओं के हाथ में कलावा बांधिए और उन्हें कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। लकी नंबर है 27, लकी कलर है पिंक और जितना हो सके लेडीज को चाहिए अच्छे से श्रृंगार करके कन्या पूजन करें। माँ जो है हमारी, वो ठंडी छाँव होती है और हमारे ऊपर हमेशा अपना हाथ रखती है। और माँ के जयकारे में आप पवना वाली माता तेरी सदाई जय, इस जयकारे का जरूर उठाइए भोग। माता रानी के नवरात्रों में आपने पूजा की है, श्रद्धा से भक्ति की है, तो माँ आपको हर तरह से सुख समृद्धि और शांति भी देगी। लकी नंबर मैंने आपको बताया। शंकर भगवान पर लाल चंदन डालकर जल चढ़ाइए। जो लोग नियम से जल चढ़ाते हैं उनको चढ़ाना ही चाहिए और सूर्य को भी परिणाम करें। अपने भाइयों के साथ बैठकर भोजन करें, इससे आपके पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे। भाई के साथ किसी भी तरह की आर्गुइंग से बचिए। मैं हमेशा एक बात बताती हूँ, अगर घर आपकी जिंदगी में कोई बेस्ट रिलेशन है तो वो है भाई का। भाई और भाई का प्यार हमेशा बना रहना चाहिए, उसकी हमेशा कोशिश कीजिए, तो नंबर 9 वाले हमेशा आगे जाते हैं। तो जय 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 अम्बे, जय जगदम्बे और राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नई वीडियो में मिलेंगे फिर। चलिए।